आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। आपको एक और बताऊं रणवीर कि पनीर के साथ में ऐसे क्या है कि इट इज़ मोस्ट इजीली डाइजेस्टेबल मिल्क सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये समझा दीजिए, क्योंकि बहुत लोग अब दूध पीना कम कर रहे हैं इसी वजह से। मैं भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, Same. उसकी भी एक बड़ी कहानी है। बट मुझे पनीर इजीली डाइजेस्ट होता है और दही भी इजीली डाइजेस्ट होता है। जी। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, लैक्टोज सेंसिटिविटी होता है। तो काफ़ी लोग लैक्टोज सेंसिटिव होते हैं, जी। तो वो आप दूध नहीं लेंगे तो आप ये ले सकते हैं, दही और पनीर। इंटरनेट की भाषा में बेसिकली अगर दूध पी लिया तो पिंपल्स हो जाएंगे ये एक साइन होती है, या दूध पी लिया तो पेट ऐसे ब्लोट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ऐसे, आपको पता है, काफ़ी एक्ट्रेसेस आती हैं। तो एक जी। बहुत फेमस एक्ट्रेस है, शी एंटर्ड 5 years ago एंड वो रोज सुबह शाम दूध लेती थी, एकदम क्लियर स्किन, लाइक मक्खन। पंजाबी थे, या क्योंकि कुछ कुछ हाँ। एथनिसिटीज में दूध ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट होता है। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप सब ये सोचते हैं कि दूध खाने से ही पिंपल हो जाता है, ऐसा नहीं है। अगर आपको एक्ने है, पिंपल्स हैं, तो मुहासे हैं, तो आप तब हो सकता है दूध इज़ वन ऑफ द रीज़न। बट एक्ने के और भी बहुत कारण होते हैं, हार्मोन्स इशू होते हैं, हार्मोन्स को पहले ठीक करना होता है। और जो बच्चों, जो यंग लड़कियां और जो लड़कों की एज होती है, विच इज़ प्यूबर्टी एज में, उसमें होएंगे ही एक्ने। तो इट इज़ लाइक अभी जैसे आपको 14 साल की, 15 साल की उम्र के बाद में आपकी आवाज़ होगी हॉर्स, उसके बाद आपकी दाढ़ी भी आएगी। आई मीन इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। तो अगर हम 2-3 साल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, दूध न छोड़ें, क्योंकि दूध के लिए दूध में जो कैल्शियम होता है वो बहुत हाईली एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है। और ऐसा आप सब कहेंगे कि तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, सीताफल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम है, बट ज़रूरी थोड़ी एब्जॉर्बेबल हो, क्योंकि पालक और ग्रीन वेजिटेबल्स का कैल्शियम इतना इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता है। सबसे पहले उसमें विटामिन डी नहीं होता, तो हमको कैल्शियम अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। इसीलिए हमको ज़रूरी होता है कि हम ऐसा प्रोटीन लें, आई मीन कैल्शियम रिच फूड लें जिसमें कि विटामिन डी नेचुरली प्रेजेंट हो या फोर्टिफाइड हो। तो इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऐसा ग्रोथ पीरियड में और लैक्टेशन पीरियड में एंड प्रेगनेंसी पीरियड में फॉर विमेन हम दूध या दही या पनीर का सेवन करें। इनफैक्ट कैल्शियम की मात्रा जब हम दही बनाते हैं तो और बढ़ जाती है। इट गोज अप बाय 20-30 mg पर 100 ml। बॉटम लाइन इज, दूध सबको सूट नहीं करता और बहुत सारे भारतीयों को सूट नहीं करने लगा है। पर जब आप दूध से पनीर बनाते हो तो एग्जैक्टली क्या होता है? वो इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म है, जैसे कि फर्मेंटेड है, जो कि हमारे गट के लिए अच्छा है। और जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा, और पनीर में थोड़ा कैसीन कुछ वे के रूप में निकल भी जाता है काफ़ी प्रोटीन। एज इन जो पानी सेपरेट करता हाँ, है उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती। काफ़ी। दिस इज़ वॉट आई हैव सीन, बिकॉज मैं भी लैक्टोज इंटॉलरेंस हूँ, नॉट सिवियर बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो मुझे ये आराम से सूट हो जाता है। और कभी कभी एज के साथ आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हो, राइट? जो चीज़ें पहले डाइजेस्ट होती थी वो नहीं होती एक टाइम के बाद। आई थिंक कि ये भी एक बहुत की फैक्टर है बहुतों के लिए, कि हर किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से इवॉल्व होती है टाइम के साथ। तो एक शास्त्र की एक्सपर्ट आई थी शो पर बहुत सालों पहले एक्चुअली। उन्होंने कहा था कि कुछ शास्त्रों में ये कहा जाता है कि जिन खानों की वजह से आपको ब्लोटिंग होती है उस खाने से दूर रहना चाहिए, और आपके लाइफ के हर स्टेज में आपको अलग अलग खाने से ब्लोटिंग हो सकती है। Yes. तो जब कुछ खाने से ब्लोटिंग फील होती है तो थोड़ा सा ध्यान से रहना चाहिए उस खाने की ओर। एकदम सही कहा उन्होंने। हमारे हर एज में हमारी पाचन शक्ति चेंज होती है, हमारा गट पूरा बैक्टीरिया चेंज होता है। तो अब जैसे कि एकदम छोटा बच्चा होता है, उसको हम लोग माँ का ही दूध देते हैं, उसी तरह से थोड़ा बड़ा होता है तो हम अलग खाना देते हैं। तो जिस तरह से हमारी पाचन शक्ति चेंज हो रही है बचपन से, उसी तरह से उसका डिस्ट्रक्शन होता है आफ्टर द एज ऑफ 45 स्पेशली। आफ्टर एज ऑफ 45? हाँ, 45 के बाद में धीरे धीरे हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर होती जाती है जी। तो उस वक्त आपको देखना चाहिए आप क्या डाइजेस्ट कर पा रहे हो। और दूसरा, हार्मोन चेंजेस से भी हम काफ़ी चीज़ नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं।
एक ये भी एक चीज़ है। और आफ्टर द एज ऑफ 45-50 काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो अब जो इंडिया में जो मसाला चाय बहुत फेमस, वो नहीं ले पाते हैं, तो सबके सब दे स्विच ओवर टू ब्लैक टी वाह, या जो सर्विस टी जो बोलते हैं, ये दूध की वजह से? दूध की वजह से दूध नहीं डाइजेस्ट होता है काफ़ी लोगों को। दूध के बदले आप सब्स्टिट्यूट मिल्क्स रेकमेंड करते हो लोगों को? सो दूध नहीं लेना है तो आप नहीं, अगर आपको चाय का कोई भी अगर एसिडिटी लेके आता है तो हम सबसे पहले बोलते हैं आप मिक्स चाय या दूध वाली कॉफ़ी बंद करो, इसकी जगह स्विच ओवर टू सर्विस टी। सर्विस टी क्या है, जो कि गर्म पानी है, उसमें टी बैग डाला, थोड़ा सा दूध डाला और चाय आपकी तैयार हो गई। कड़क चाय बनती है, बहुत अच्छी बनती है, मैं वही लेती हूँ। ओके, एंड दे डोंट माइंड। सबसे पहले तो उनको मैं अपने क्लिनिक में दे देती हूँ कि पहले आप ट्राई कर लो, आपको पसंद आएगी, बट आपको चाय छोड़नी पड़ेगी और आपको एसिडिटी से दूर रहना है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, लैक्टोज फ्री मिल्क भी मिलता है बाज़ार में। और तीसरा मैंने देखा है कि अगर हम फैट फ्री दूध से हमारा मसाला चाय बनाएं तो वो थोड़ा डाइजेस्ट बेटर होता है। फैट फ्री दूध, विच इज़ नेस्ले का, ब्रिटानिया का टेट्रा पैक मिलता है, दैट इज़ मोर डाइजेस्टेबल देन फुल फैट मिल्क। ओके वो मैंने खुद का एक्सपीरियंस है। ओके। ये थोड़ा सा एनालिटिकल सवाल है अब जो मैं पूछने वाला हूँ। उस बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम बता। बहुत सारे जन है, किसका किसका बताऊं? ओके ओके, उसका नाम मत बताना, पर नहीं बता देती हूँ, दैट्स ओके। अनन्या पांडे, उनका मुझे बताया था, शी हैड कम ओनली फॉर अ हेल्थ रीजन एंड उनकी स्किन बहुत अच्छी है, पर एग्जैक्टली एंड वो जनरली बहुत हेल्दी है बहुत। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।